हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम एस.के. मिश्रा। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने मेल गैमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस पढ़ी थी, जिसे हमने नाम दिया था माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल, या जिसे हमने नाम दिया था मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। सो स्टूडेंट, मेगा स्पोरोजेनेसिस, व्हाट इज द मेगा स्पोरोजेनेसिस? द प्रोसेस, या नॉर्मली आप लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ फीमेल एग सेल, और हम लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट या फीमेल एग सेल। तो इसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है और कहाँ पर होता है, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, गाइनोशियम इज़ द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। आपको पता है, प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया था कि गाइनोशियम जो होता है वो फीमेल पार्ट होता है। फीमेल पार्ट का स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे गाइनोशियम का, तो वहाँ पर हमें कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसमें फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड स्टिग्मा। जो ओपनिंग पार्ट होता है उसे हम स्टिग्मा कहते हैं, एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टाइल, एंड लास्ट पार्ट इज कॉल्ड ओवरी। जो फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है वह ओवरी के अंदर होता है, और हमें ओवरी में ही फीमेल एग सेल और फीमेल गैमेटोफाइट, या नॉर्मली अगर हम कह लें तो फीमेल गैमेट्स का जो फॉर्मेशन होता है वह ओवरी में होता है। तो यहाँ पर हम ओवरी का एक पूरा फिगर देखते हैं कि किस तरह से ओवरी का स्ट्रक्चर होता है और कौन कौन से पार्ट्स जो हैं ओवरी में पाए जाते हैं। तो अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर आप टिपिकल ओवरी ओव्यूल में देखेंगे कि न्यूक्लियस सबसे इनर पार्ट होता है, जिसमें आगे चल कर के आपको पढ़ेंगे कि इसमें फूड स्टोरेज का वर्क होता है, जिससे कि डेवलपमेंट हो रहे जाइगोट को जो जाइगोट डेवलप हो रहा है उसके डेवलपमेंट के लिए एनर्जी का स्टोरेज जो होता है न्यूक्लियस में होता है। उसके बीच में अगर आप देखेंगे तो आपको एम्ब्रियोसाइक दिखेगा, और जिसे हम क्या जानते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। जो एम्ब्रियोसाइक होता है, इसी एम्ब्रियोसाइक में फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद एक कवर होती है जो इसको चारों तरफ से कवर किए होती है, उसे कहते हैं इंटीगुमेंट, जो बाइलेयर्ड होती है, 2 लेयर्स होती हैं जो इसको चारों तरफ से कवर अप किए होती हैं। एक लास्ट एंड होता है, नीचे का जो एंड होता है उसे बोलेंगे चलाजल एंड, और एक ओपनिंग होती है जिससे कि माइक्रोट्यूब, जो एम्ब्रियोसाइक न्यूक्लियस में जाकर के ओपनिंग होती है उसे बोलते हैं माइक्रोपोलर एंड। और एक जिस तरह से ये एंड जो होता है, जहाँ से स्टाइल का जो एंड होता है, ये आगे चल करके फ्यूनिकल्स के थ्रू जो है ये अटैच होता है, जुड़ा होता है, जिससे आगे आपको पढ़ेंगे आप जब पॉलन ग्रेन्स आते हैं तो यहाँ से ही ट्यूब बनाते हुए वो एंट्री करते हैं। तो ये है एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर, और इसके बाद हम फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने एम्ब्रियोसाइक देख लिया। अब अगर हम एम्ब्रियोसाइक में ही देखते हैं कि किस तरह से एक एग सेल का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि आपने मेल गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर आपने देखा था कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, उसी तरह आप फीमेल पार्ट में भी देखेंगे कि एक सेल होती है जिसे हम नाम देते हैं
मेगास्पोर मदर सेल, MMC। ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, ये आगे चल करके मियोसिस सेल डिवीजन करती है। नॉर्मली आप जानते हैं कि अगर मियोसिस सेल डिवीजन होगा तो फर्स्ट टाइम 2 सेल्स फॉर्म होती हैं ड्यूरिंग M1 फेज। 2 सेल्स फॉर्म होती हैं और ये सेल्स आगे चल करके 4 सेल्स फॉर्म करती हैं। 4 और 8 सेल्स जो है वो नॉर्मली M2 प्रोसेस जब स्टार्ट होती है तो वहाँ पर नॉर्मली देखा जाता है कि 8 सेल्स जो है वो फॉर्म हो जाती हैं। तो आगे आप देखेंगे कि 4 सेल्स एंड 4 8 सेल्स, टोटल 8 न्यूक्लियाई फॉर्म होते हैं। अब इसके बाद जो प्रोसेस आती है उसमें नॉर्मली जो 8 सेल्स होती हैं वो यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो ये मिड में होती हैं। अब इनमें पोलराइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। मींस हाफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज पोलराइज्ड इन अप रीजन एंड डाउन रीजन। इसमें हाफ सेल्स, आधी सेल्स जो होती हैं वो ऊपर की तरफ पोलराइज्ड हो जाती हैं और हाफ सेल्स जो होती हैं वो नीचे की तरफ पोलराइज्ड हो जाती हैं। तो इस समय ये 8 सेल्स कुछ इस तरह से पोलराइज्ड होने के बाद देखने को मिलती हैं। इसके बाद की जो प्रोसेस आती है उसमें अगर आप देखेंगे पोलराइज्ड होने के बाद इनमें से जो सिंगल सेल होती हैं वो मूवमेंट करती हैं यहाँ से और मिड में चली जाती हैं और यहाँ से भी एक सेल का मूवमेंट होता है और वो भी बीच में चली जाती है। इसके बाद आप देखेंगे सेल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो कुछ इस तरह से हो जाता है। कुछ इस तरह से हमें सेल्स जो है देखने को मिलती हैं। तो अब इसके बाद जो सेल्स हमें यहाँ पर दिख रही हैं इनका हम नेमिंग कर लेते हैं। क्या इन्हें नाम दिया जाता है सेल्स को, उसके बाद फिर आगे हम बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि 3 अपर जो सेल्स होती हैं उन्हें कहा जाता है एंटीपोडल सेल्स। मिड में जो सेल्स होती हैं उन्हें हम नाम देते हैं पोलर न्यूक्लियाई। डाउन में जो सब 2 सेल्स होती हैं उन्हें कहते हैं सिनर्जी सेल्स। एंड वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एग सेल आर फीमेल गैमेट। जो मेगास्पोर्स बन रहे हैं वो है यहाँ पर एग सेल के फॉर्म में। अब इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ सेल्स एंड न्यूक्लियस। यहाँ पर अगर आप काउंट करेंगे तो आपको सेल्स न्यूक्लियस जो मिलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियाई। एंड हाउ मेनी नंबर्स ऑफ सेल्स 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ पर जो पोलर न्यूक्लियाई में की सेल्स होती हैं इनका जो साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो सेपरेट होता है। न्यूक्लियस दोनों का सेपरेट होता है बट इनकी जो सेल्स होती हैं, सेल मेम्ब्रेन जो होती हैं वो बीच में एक दूसरे से अटैच्ड होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं और इनका जो साइटोप्लाज्म है वो इन्वॉल्व होता है। तो अगर यहाँ पर साइटोप्लाज्म इन दोनों का इन्वॉल्व हो जाता है तो इन्हें हम सिंगल सेल के रूप में काउंट करते हैं। डबल सेल नहीं कहेंगे, इन्हें हम सिंगल सेल के फॉर्म में काउंट करेंगे। तो 8 न्यूक्लियाई एंड
7 सेल्स। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया था एक बार कि कितने सेल्स और न्यूक्लियस पाए जाते हैं एम्ब्रियोसाइक में, तो वहाँ पर आप बताएंगे 8 न्यूक्लियाई एंड 7 सेल्स। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर 2 सेल्स जो होती हैं ये आपस में इन्वॉल्व हो जाती हैं और आगे चल कर के इनका भी जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी तो वहाँ पर एक सेल का भी फर्टिलाइजेशन होगा और 2 पोलर न्यूक्लियाई जो है इनका भी फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसके बाद ये फॉर्मेशन हो गया मेगा स्पोर्स का। तो स्टूडेंट, जो एंटीपोडल सेल्स होती हैं इनके वर्क के बारे में हम समझ लेते हैं। एंटीपोडल सेल्स जो होती हैं इनका कोई फंक्शन नहीं होता है। हैप्लॉइड सेल्स होती हैं और सिनर्जी सेल्स जो होती हैं, जिस टाइम पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही होती है उस टाइम पर जब पॉलन ट्यूब्स बनती हैं तो पॉलन ट्यूब्स की जो एंट्री पॉइंट होता है वो उसमें हेल्प करती हैं और ये नॉर्मली पॉलन ग्रेन्स डिस्चार्जिंग में इनका वर्क होता है और ये पॉलन ट्यूब डिस्चार्जिंग में हेल्प करती हैं और जिससे कि जो पॉलन ग्रेन्स आते हैं वो पॉलन ग्रेन्स सिनर्जिस्ट सेल से होते हुए एक सेल तक जाते हैं और एक सेल आपको पता ही है कि ये हैप्लॉइड सेल्स होती हैं जिसे हम फीमेल गैमेट भी कहते हैं, मेगा स्पोर्स भी कहते हैं। और ये क्या करती हैं, ये आगे चल करके जाइगोट फॉर्मेशन करती हैं और जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो एंटीपोडल सेल्स जो होती हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, पूरी तरीके से नष्ट हो जाती हैं और उसके बाद जो सिनर्जिस्ट सेल्स होती हैं ये भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ये भी इनका भी कोई फंक्शन और इसके बाद नहीं रहता है। बट इसके बाद जब ट्रिपल फ्यूज़न की प्रोसेस होती है, मीन्स जब पॉलन ट्यूब से पॉलन ग्रेन्स आते हैं तो उनके नंबर्स 2 होते हैं, 2 पॉलन ग्रेन्स आते हैं और एक पॉलन ग्रेन जो होता है वो एक सेल को फर्टिलाइज करता है एंड सेकंड जो होता है वो जो पोलर न्यूक्लियाई है उनको फर्टिलाइज करता है। और यहाँ पर एक डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, एक बार यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है एक सेल के साथ एंड सेकंड टाइम 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है जिसे हम ट्रिपल फ्यूज़न कहते हैं। आगे हम स्टडी करेंगे उसके बारे में। और यहाँ पर जब ट्रिपल फ्यूजन की प्रोसेस होती है तो ये भी फर्टिलाइज हो जाता है और एक सेल भी फर्टिलाइज हो जाती है, बाकी की सिनर्जी सेल्स और एंटीपोडल सेल्स जो होती हैं डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और एग सेल्स जब फर्टिलाइजेशन के बाद जो है ये जाइगोट का फॉर्मेशन करती है तो उसके डेवलपमेंट के लिए जो पोलर न्यूक्लियाई हैं ये उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं जिससे कि उनका प्रॉपर डेवलपमेंट होता रहे। तो ये जो अदर सेल्स होती हैं इनका फंक्शन था। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिस पे लगभग हर साल जो है क्वेश्चंस आते हैं वो है पॉलन ग्रेन्स फॉर्मेशन। तो पॉलन ग्रेन्स का क्या स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है, उसका वीडियो हम नेक्स्ट वो टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।